So good morning everyone. We have started chapter 4 basic geometry ideas. Okay. And in this we were doing the topic circle. In that some terms I told you what are they. Yesterday we did what are arcs, what is sector and what is segment. Arc क्या होता है बेटा? Arc किसी भी सर्कल का बाउंड्री का एक पार्ट होता है. उसमें उसका इंटीरियर पार्ट इंक्लूड नहीं होता आर्क में. ठीक है, उसमें सिर्फ सर्कल की बाउंड्री का कोई भी एक छोटा पार्ट होगा तो वो क्या होगा? आर्क. ठीक है, जैसे ए से वाई तक ये इस बाउंड्री का एक छोटा सा पार्ट है, इट विल बी एन आर्क. ओके, जैसे ए वाई बी ये भी पूरा एक आर्क है. तो इस तरीके से एनी पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड दी आर्क. उसके बाद में सेगमेंट पढ़ा था. सेगमेंट बेटा कॉर्ड और आर्क के बीच में बनता है. जैसे एक कॉर्ड है ए बी, इज डायमीटर एज वेल एज कॉर्ड आल्सो. ठीक है, तो ए बी इज द कॉर्ड एंड ए वाई बी इज द आर्क. मतलब जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं ए बी और जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं ए बी वो सेम होने चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कॉर्ड तो ए बी ले रहे हो लेकिन आर्क सिर्फ आप ए वाई ले रहे हो. वो बी तक प्रोड्यूस होनी चाहिए, मतलब बी उसका एंड पॉइंट होना चाहिए जो कि कॉर्ड का एंड पॉइंट है. फाइन. तो उसके बीच का जितना भी एरिया होता है, ओके आशिका, इसके बीच का जितना भी ये पार्ट है, रीजन है, इसे क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं. ठीक है, तो सेगमेंट कॉर्ड के साथ बनता है और आर्क के साथ बनता है. इनके बीच में जो ये बन रहा है पूरा सेगमेंट है. सेगमेंट में कॉर्ड एंड आर्क दोनों ही इंक्लूड होते हैं. ठीक है, कॉर्ड भी आता है, आर्क भी आता है और उसके बीच का जो इंटीरियर पार्ट है वो भी आता है. फाइन. नाउ सेक्टर. सेक्टर क्या होता है? टू रेडियाई हैं. रेडियाई कोई से भी, जैसे यहाँ पे आप ओ ए और ओ बी ये भी रेडियाई ही हैं. उनके और उसके उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है उनके बीच में जो बनने वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर. यहाँ पे देखिए मैंने इस एग्जांपल से बताया था आपको. दैट इज द सेंटर. ओ ए एंड ओ बी आर टू रेडियाई ऑफ द circle. Then AXB, it is the corresponding arc. Why is it corresponding arc of AO and OB? Because the end points of arc, that is A and B, and the end points of two radii are same. OA का end point A है, OB का end point B है और इस arc के end points भी A और B हैं. ठीक है, उसको corresponding इसलिए बोल रहे हैं हम. फाइन. तो इनके बीच में जो बनने वाला ये रीजन है इट इज कॉल्ड सेक्टर. ओके, तो ओ ए एक्स बी ओ दिस इज दी सेक्टर. मतलब उसमें दोनों रेडियाई भी इंक्लूड होती हैं, आर्क भी इंक्लूड होता है और इनके बीच का पार्ट भी इंक्लूड होता है. ठीक है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए आ रही है आवाज, सही नहीं आ रही है. ठीक है, सो माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, टू टाइप्स के सेक्टर होते हैं. जो माइनर आर्क के साथ बनता है यानी छोटे आर्क के साथ बनता है उसे माइनर सेक्टर कहते हैं और जो बिग आर्क के साथ बनता है उसे मेजर सेक्टर कहते हैं. माइनर का मतलब शॉर्ट एंड मेजर मतलब बिग. ओके, सो ये टॉपिक्स हमने कल पढ़ लिए थे बेटा. ठीक है, today we will start with semicircle. What is a semicircle? Here you can see in this diagram a circle is made. Its center is O, AB is its diameter and XY are other 2 points on its boundary. ठीक है, तो देखिए सेगमेंट में आपने पढ़ा था कि कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? सेगमेंट. ठीक है, तो ए बी एक कॉर्ड है यहाँ पर. यस और नो? क्योंकि कॉर्ड क्या होती है कि किसी भी बाउंड्री सर्कल के बाउंड्री पे कोई भी टू पार्ट्स होते हैं, टू पॉइंट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो कॉर्ड होता है. ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए. आप जैसे कल कह रहे थे कि टिल्टेड हो, टिल्टेड नहीं हो सकता, वो स्ट्रेट ही हो सकता है और डायमीटर भी स्ट्रेट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉर्ड अगर डायमीटर में चेंज हो जाती है, ये सेगमेंट में मैंने क्या बताया था? मैंने इसको सेंटर से नीचे बनाया था कॉर्ड को, और ये फिर मैंने सेगमेंट बता दिया था कि कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन होता है सेगमेंट. ठीक है, लेकिन अगर यही कॉर्ड किस में चेंज हो जाती है? डायमीटर में. यानी कि यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास थ्रू होती है तो उस सेगमेंट को क्या कहते हैं? फिर सेमी सर्कल कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्चुअली वो सेगमेंट नहीं होता. सेगमेंट में तो हम अंदर का पोर्शन भी लेते हैं, इंटीरियर पार्ट भी लेते हैं, लेकिन सेमी सर्कल में हम सिर्फ उसकी बाउंड्री लेते हैं. या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आर्क टू आर्क सर्कल की बाउंड्री पर बने हुए हैं, अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उनको सेमी सर्कल कहते हैं.
क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। जैसे ए वाई बी ये भी एक आर्क है और ए एक्स बी ये भी एक आर्क है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स और ले लिए पी एंड क्यू, तो पी वाई क्यू ये भी एक आर्क है और पी ए एक्स बी क्यू ये भी एक आर्क है, लेकिन इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है। पी वाई क्यू माइनर आर्क है और ये पी एक्स क्यू ये मेजर आर्क है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों आर्क की लेंथ सेम हो जाती है, लेंथ सेम कब होगी, जबकि वो एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे। यानी डायमीटर जब दो पार्ट्स में डिवाइड करता है सर्कल को, तो उस सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे डायामीटर है ए बी, डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कोई भी डायमीटर हो जरूरी नहीं वो हॉरिजॉन्टल हो, वो वर्टिकल भी हो सकता है, वो टिल्टेड भी हो सकता है, ठीक है, स्लैंटिंग भी हो सकता है तो अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल डिवाइड्स द सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। मतलब सिंपल सी बात है, सर्कल का हाफ जो होता है ना वो सेमी सर्कल होता है। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, सेमी का मतलब हाफ, ठीक है। तो सर्कल का जो भी हाफ पार्ट हुआ वो सेमी सर्कल होता है। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री को सर्कल कहते हैं, उसमें इंटीरियर पार्ट इंक्लूड नहीं होता। उसी तरीके से सेमी सर्कल में भी इंटीरियर पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ उसकी ये बाउंड्री आएगी, तो उसको एक आर्क ही बोलते हैं। सेमी सर्कल भी एक आर्क होता है, ए एक्स बी, ठीक है। तो अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। हेयर डायमीटर ए बी, ये ए बी जो है डिवाइड्स द सर्किल इन 2 सेमी सर्कल्स, इस कंप्लीट सर्किल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर रहा है ये डायमीटर ए बी। वो क्या है, ए एक्स बी एंड ए वाई बी, आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी। सो 3 पॉइंट्स देखिए मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। 2 सेमी सर्कल्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेमी का मतलब जस्ट हाफ, और अगर दोनों ही उसके हाफ हाफ है तो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे। इसका मतलब सेमी सर्कल किसी भी सर्कल के हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। 2 सेमी सर्कल्स ऑफ अ सर्कल आर 2 इक्वल आर्क्स ऑफ दैट सर्कल, ये आर्क्स भी है सेमी सर्कल क्योंकि हम सिर्फ बाउंड्री ले रहे हैं। बेटा स्टॉप स्क्रीन प्रेजेंटिंग अक्षिता। तो 2 सेमी सर्किल जो है ये आर्क भी है, तो इनको क्या कह सकते हैं हम, ये सर्किल के 2 इक्वल आर्क्स भी होते हैं, ठीक है। और थर्ड है, द डायमीटर इज नॉट द पार्ट ऑफ सेमी सर्किल। अगर आप कहें कि भाई जस्ट हाफ है तो हमने ये हाफ को हाइड कर लिया, तो फिर डायमीटर भी इंक्लूड होना चाहिए, नो। ये डायमीटर अगर इसमें इंक्लूड कर देंगे तो फिर वो सेमी सर्किल नहीं होगा, वो सर्कुलर रीजन हो जाएगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये डायमीटर सेमी सर्किल में इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ बाउंड्री आती है, बाहर की जो बाउंड्री है वो सेमी सर्किल में आएगी, यानी ए एक्स बी और ए वाई बी, ये डायमीटर नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हुआ सेमी सर्किल। उसके बाद है सेमी सर्कुलर रीजन। सेमी सर्कुलर रीजन क्या होगा, द इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सेमी सर्कल विद इट्स बाउंड्री एंड डायमीटर। सेमी सर्किल का जो अंदर का पार्ट होता है, ये देखिए ए एक्स बी सेमी सर्किल है, तो इसके अंदर का पार्ट, इंटीरियर पार्ट कौन सा हुआ, दिस वन, ये इसका इंटीरियर पार्ट हुआ। तो वो इंटीरियर पार्ट किस किस के साथ होगा, डायमीटर के साथ और उसकी बाउंड्री के साथ, तो उसे कहते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। यानी कि जो हाफ सेगमेंट होता है किसी भी सर्किल में, जो इक्वल पार्ट्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन। क्योंकि अब देखिए हम इस आर्क को भी ले रहे हैं इसके साथ, इस डायमीटर को भी साथ ले रहे हैं, और उसके अंदर का जो रीजन है उसे भी साथ ले रहे हैं, तो ये सेगमेंट भी है, ठीक है। तो सेमी सर्कल से बनने वाला जो सेगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन। या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सेमी सर्किल का इंटीरियर जो पार्ट होता है और उसके साथ हम उसमें डायमीटर को भी इंक्लूड कर लें तो वो सेमी सर्कुलर रीजन होता है। तो सेमी सर्किल में डायमीटर और इंटीरियर पार्ट इंक्लूड नहीं होता, लेकिन सेमी सर्कुलर रीजन में डायमीटर और इंटीरियर पार्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो ये आपका सेमी सर्किल था। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक इसका मतलब जिनके सेंटर्स एक हो, सेम ही हो। एक से ज्यादा सर्कल का प्लूरल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, सर्कल्स मतलब एक से ज्यादा सर्कल है और उन सभी सर्कल का एक ही सेंटर है, ठीक है।
तो टू और मोर सर्किल्स, क्योंकि प्लूरल यूज कर रहे हैं तो टू और मोर सर्किल्स विथ सेम सेंटर, मतलब सेंटर सेम होना चाहिए उनका, इसीलिए कॉन्सेंट्रिक है वो, एंड डिफरेंट रेडियाई, लेकिन उनकी रेडियस जो है वो अलग अलग लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, तो आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में 4 सर्कल्स बने हुए हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और इट इज द बिगेस्ट इन दीज 4 सर्कल्स। ठीक है, तो ये चारों सर्किल जो है इनका सेंटर ओ है, सेम है। ठीक, ये इसी सेंटर को लेकर के बनाए गए हैं सभी सर्किल, तो इनके सेंटर तो सेम है, लेकिन इनकी जो रेडियाई है ये डिफरेंट है। जैसे ये सबसे स्मॉलेस्ट जो सर्किल है इसका रेडियाई है ओ ए, ये ओ ए है। सेकंड नंबर पे जो सर्किल है उसका रेडियस है ओ बी। थर्ड नंबर पे जो ये वाला सर्किल है उसका रेडियस है ओ सी, और जो फोर्थ नंबर पे है द बिगेस्ट वन, उसका रेडियस है ओ डी। तो ये सभी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब सेंटर सेम होगा लेकिन रेडियाई सेम नहीं होंगी। तो हेयर 4 सर्कल्स आर हैविंग सेम सेंटर ओ, ओ सेम सेंटर है, बट डिफरेंट रेडियाई, सभी के रेडियाई डिफरेंट है। इसका मतलब ओ ए नॉट इक्वल्स टू ओ बी, इट इज नॉट इक्वल्स टू ओ सी, एंड ओ सी ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू ओ डी, मतलब चारों ही आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बेटा देखिए, अगर ये ओ ए और ओ बी इक्वल हो जाएगी, अगर ओ ए को मैं ओ बी के इक्वल कर देती हूँ तो ये छोटा सर्किल भी इसी सर्किल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो अलग अलग सर्किल नहीं होंगे। ओके, उसी तरीके से अगर ओ बी को मैं ओ ए के इक्वल कर देती हूँ तो ये जो सेकंड नंबर का सर्किल है ये स्मॉलेस्ट सर्किल पे शिफ्ट हो जाएगा, तो दोनों अगेन सेम सर्किल हो जाएंगे। तो अलग अलग सर्किल के लिए इनकी रेडियाई अलग अलग होनी चाहिए लेकिन सेंटर सेम होना चाहिए, इसीलिए दे विल बी कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्किल। किसी भी सर्किल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक फिक्स पॉइंट मार्क करना है पेपर पे। देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहले उसका सेंटर जो है उसे मार्क करते हैं, फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर, उसको आपने लगा दिया। देन फिल अ फिक्स लेंथ इन दी कंपास, कंपास में एक फिक्स लेंथ भरिए जितनी आपको उसकी रेडियस चाहिए, मतलब रेडियस के इक्वल। तो फिल अ फिक्स लेंथ इन दी कंपास एज इट्स रेडियस। ठीक है, रेडियस आपको जितनी भी लेनी है उस सर्किल की, उस रेडियस के इक्वल आपने कंपास में लेंथ फिल की। देन कीपिंग पॉइंटर ऑफ द कंपास एट द सेंटर फिक्स्ड। ये आपको समझ में अभी नहीं आएंगे, लेंदी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जब बनाएंगे ना तो बहुत ही इजी है। कीपिंग पॉइंटर ऑफ द कंपास, ये देखिए कंपास का पॉइंटर है, ये जो पॉइंटेड है इट इज पॉइंटर ऑफ द कंपास एट द सेंटर फिक्स्ड। ठीक है, क्या करना है, इस सेंटर पे आपको इसको फिक्स करना है, इस तरीके से फिक्स कर लिया मैंने, पॉइंटर को कहाँ रख दिया, सेंटर पे। मूव द पेंसिल ऑफ कंपास, अब इस पेंसिल को मूव करना है, कहाँ मूव करना है, ये पॉइंटर फिक्स होना चाहिए बेटा, इसको आपको यहाँ से उठाना नहीं है, इसको इस पे ही फिक्स रखना है। ठीक है, और ये पेंसिल जो है उसको उस सेंटर के चारों तरफ पेपर पे मूव करना है, तो आपका सर्किल बन जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो दिस कर्व इज द डिजायर्ड सर्किल, ये जो कर्व बनेगा इस पेंसिल से जो हम ड्रॉ करेंगे उस सेंटर के चारों तरफ, दैट विल बी कॉल्ड द सर्कल। ठीक है, इफ डायमीटर इज गिवन देन कन्वर्ट इट इनटू रेडियस बाय डिवाइडिंग इट बाय 2। अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप डायमीटर की लेंथ को कंपास में फिल नहीं करेंगे, आप उसको पहले रेडियस में चेंज करेंगे और फिर रेडियस की लेंथ को कंपास में फिल करेंगे। ठीक है, डायमीटर से कभी भी हम नहीं बना सकते हैं सर्कल। आपको कैसे बनाना है, उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे डायमीटर को, और रेडियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपको पता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, और रेडियस जो है, सॉरी, रेडियस जो है वो डायमीटर की आधी होती है। तो अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप उसको 2 से डिवाइड करके रेडियस फाइंड करेंगे और फिर सर्कल बनाएंगे। मैं आपको एक सर्कल अभी बना के बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये कोई फिक्स पॉइंट ले लिया ओ। ठीक है, क्या कहा हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द पेपर, मैंने इसको सेंटर के रूप में ले लिया है ओ। अब मैंने इसमें एक फिक्स लेंथ फिल की, कैसे, देखिए ये 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, ओ सॉरी, ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ मैंने ली है। ठीक है, पॉइंट्स लगा लिए मैंने 3 सेंटीमीटर पे। ओके, उसके बाद में
मैं इस कंपास में लेंथ फिल करूंगी कैसे, एक पॉइंट पे पॉइंटर को रखूंगी और दूसरे पॉइंट पे पेंसिल को रखूंगी, इस तरीके से। ठीक है, मैंने ये इसमें लेंथ फिल कर ली है। जो 2 पॉइंट्स आपने लेंथ के लिए लगाए हैं, एक पे मैंने ये पॉइंटर रख लिया, दूसरी पे पेंसिल रख लिया, अब ये इसमें वो लेंथ आ गई है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्या करना था, सेंटर पे तो आपको इस पॉइंटर को फिक्स रखना है, और जो पेंसिल है इसको पेपर पे चारों तरफ घुमाना है, इस तरीके से। यहाँ पे ये मोबाइल का स्टैंड रखा हुआ है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए इधर, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। इस तरीके से मैंने इस सेंटर पे तो इसको फिक्स रखा, इसको मैंने हिलाया नहीं है, देखिए पॉइंटर को, और इसके चारों तरफ पेंसिल से एक राउंड बना दिया है। तो अब जो ये राउंड बना है इसको क्या कहेंगे हम, सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, बहुत ईजी है। बस रेडियस आपको कंपास में फिल करनी है, और सेंटर के ऊपर कंपास का पॉइंटर रख के चारों तरफ एक सर्कल बनाना है। अब ये जो लेंथ थी रेडियस की, बेटा ये कितनी थी, कितनी ली थी हमने, 3 सेंटीमीटर। दिस इज 3 सेंटीमीटर लेंथ, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ, तो ओ ए क्या हो गई, इसकी रेडियस। ठीक है, हेयर अ सर्किल इज कंस्ट्रक्टेड विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है बेटा, ओ, ओ, एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी ली हमने इसकी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना है सर्कल। अब नेक्स्ट टॉपिक है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस जो है वो इस सर्किल की बाउंड्री का एक कंप्लीट राउंड अगर हम ले लें। ओके मुकुल, सॉरी मनन, वेट। अभी अब मैं सरकमफ्रेंस समझा देती हूँ आपको, फिर मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझा दूंगी। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, अगर इस बाउंड्री का मैं कंप्लीट एक राउंड लूं, तो उस राउंड को लेने में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो होगा उसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, मतलब उसका एक कंप्लीट राउंड, द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट राउंड ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड इट सरकमफ्रेंस। बाउंड्री और अ कंप्लीट राउंड कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन राउंड बेटा आपको सिर्फ एक बार ही लेना है। क्या लिखा हुआ है, अ कंप्लीट राउंड, यानी एक कंप्लीट राउंड, सिर्फ एक ही लेना है। ऐसा नहीं आपको एक के बाद में दूसरा भी लेते जा रहे हो, फिर तीसरा भी लेते जा रहे हो, नहीं, वो तो फिर बार बार आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हो, रिपीट नहीं करना है। सिर्फ एक बार आपने ए पॉइंट से स्टार्ट करके पूरी लेंथ यहाँ से कवर की और वापस ए तक आ गए, तो ये कंप्लीट राउंड हो गया। तो उस राउंड की जो लेंथ होगी दैट विल बी कॉल्ड सरकमफ्रेंस, या फिर उसकी जो कंप्लीट बाउंड्री है उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, this was your classwork for today students, and your homework for today is question number 1 of exercise 4.6 H and I part। दो पार्ट्स हमारे रह गए थे, जी पार्ट तक मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था, और एच और आई पार्ट जो है ये आपको आज के होमवर्क में करना है। एच पार्ट में क्या कह रहा है कि ये जो डायग्राम गिवन है आपको, इसमें आपको सेमी सर्कल्स के नाम लिखने हैं। तो सेमी सर्कल आपको पता है डायमीटर से स्टार्ट होते हैं, डायमीटर है ए एम जो सेंटर से पास हो रहा है, तो ए जेड सी एम या ए जेड एम, ये तो हो गया एक सेमी सर्कल, और दूसरा हो गया ए एक्स एम। ठीक है, तो इस तरीके से सेमी सर्कल लिखना है। और माइनर आर्क जनरेटेड बाय पॉइंट्स एक्स एंड वाई, आर्क देखना है आपको, यानी कि उसकी बाउंड्री पे बना होगा किस किस पॉइंट के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स, पी और वाई, बी पॉइंट नहीं लेना, ये सर्किल के बाहर है तो इसको आप नहीं ले सकते हो। जो बाउंड्री पे होगा सिर्फ वही पॉइंट लेना है, एक्स से वाई तक। और एक्स से वाई तक इसने माइनर आर्क बोला है, यानी छोटा वाला, तो छोटा वाला यही है, ऊपर से लोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। एक्स पी वाई विल बी द माइनर आर्क बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, थैंक यू।